Hello student, welcome in Have Good Online Classes. This is your class second, chapter number 4. My cat is fat. हमने अपनी पिछले वीडियो के अंदर इस पोएम को रीड किया था माई कैट इज़ फैट, जिसके अंदर जो पोइट है वो बताता है कि मेरे पास एक कैट है जिसका नाम वेस्टर है। वो पूरे टाइम खाता रहता है, हर जगह लेटा रहता है, कभी नहीं खेलता, चाहे वो शोर मचाने वाला खिलौना ही क्यों ना हो, स्क्वीकी टॉयज़, चाहे वो चलने वाले खिलौने क्यों हो, वो नहीं खेलता है। एक्सरसाइज करने के लिए जब बोलते हैं तो वो उसके लिए भी डिसअप्रूव यानी कि मना कर देता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कैट को वेस्टर को क्या किया, डाइट पे रख दिया, खाना कम देना शुरू कर दिया। पर अब वो क्या करता है, चींकता है, येल करता है, शाउट करता है। पर अब वो पतला हो गया है, पर उसके बावजूद भी वो क्या करता है, उनके साथ नहीं खेलता है। तो ये हमने अपनी पोएम पढ़ी थी माई कैट इज़ फैट। आज हम करने वाले हैं इसके बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारी वर्ड गैलरी। तो पहला हमारे पास जो हमारा वर्ड है वो है स्क्वीकी। स्क्वीकी मीन्स क्या होता है, नॉइसी यानी शोर मचाने वाला। हमने पढ़ा था, हमारा वर्ड था स्क्वीकी टॉयज़। जो वेस्टर है, जो कैट है, वो स्क्वीकी टॉयज़ के साथ भी नहीं खेलते हैं। स्क्वीकी टॉयज़ मीन्स क्या होता है, शोर मचाने वाले खिलौने। स्क्वीकी मीन्स होता है शोर मचाने वाला, नॉइसी, शोर वाला। सेकंड जो वर्ड है वो हमारे पास है डिसअप्रूव। डिसअप्रूव क्या होता है, टू रिजेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को मना करना। तो वो जो कैट है वो एक्सरसाइज के लिए डिसअप्रूव करता था, मतलब वो एक्सरसाइज करने से मना कर देता था कि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो डिसअप्रूव मीन्स क्या होता है, टू रिजेक्ट समथिंग यानी कि मना करना किसी चीज़ को। थर्ड है हमारे पास येल्स। येल्स मीन्स क्या होता है, शाउट करना यानी कि चिल्लाना। जब उसे डाइट पे रख दिया गया था बिल्ली को, तो वो क्या करता था, चिल्लाता था, येल्स करता था, शाउट करता था, क्योंकि उसे खाना कम दिया जाता था। तो ये थे हमारे 3 वर्ड्स वर्ड गैलरी के अंदर। एक बार मैं फिर से इन्हें रिपीट कर देती हूँ। स्क्वीकी मीन्स क्या होता है, नॉइसी यानी शोर, शोर वाला। डिसअप्रूव मीन्स क्या होता है, टू रिजेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को मना करना। येल्स मीन्स क्या होता है, शाउट यानी कि चिल्लाना। अब हम चलते हैं अपने बुक वर्क की तरफ, जो कि हमारा ए सेक्शन है ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंस। हमें सही सेंटेंस के लिए ट्रू और फॉल्स जो गलत सेंटेंस है उनके लिए एफ लगाना है। तो पहला हमारे पास सेंटेंस है, द कैट ऑलवेज वॉन्ट टू प्ले। जो बिल्ली है वो हमेशा खेलना चाहती थी। बट ये फॉल्स है। जो वेस्टर था वो आलसी बिल्ली थी, वो पूरे टाइम सोती रहती थी, वो खेलना नहीं चाहती थी। तो ये फॉल्स है कि द कैट ऑलवेज वॉन्ट टू प्ले, फॉल्स। नो, ही डोंट वॉन्ट टू प्ले, वो खेलना नहीं चाहती थी। सेकेंड है हमारे पास, द कैट ऑलवेज डिसअप्रूव एक्सरसाइज। जो कैट थी वो एक्सरसाइज करने से हमेशा मना करती थी। तो ये ट्रू है, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो हमेशा डिसअप्रूव करती थी यानी कि मना करती थी। थर्ड है हमारे पास, द पोइट हैज़ पुट हिम ऑन अ डाइट। जो पोइट था, लेखक था, जो उसका मालिक था, वो उसे डाइट पर रख देता है क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करती बिल्ली। तो ये एकदम सही है, वो उसका खाना कम कर देता है, डाइट पे उसको रख देता है। तो ये ट्रू है, द पोइट हैज़ पुट हिम ऑन अ डाइट। फोर्थ है हमारे पास, द कैट डज नॉट येल ऑल द डे। जो बिल्ली थी वो हमेशा रोज़ नहीं चींकती थी। तो ये फॉल्स है, वो हमेशा येल करती थी, हमेशा शाउट, शोर मचाती रहती थी, क्योंकि उसे खाना कम दिया जाता था। द कैट डज नॉट येल ऑल द डे, तो ये है फॉल्स, क्योंकि वो हमेशा येल करती थी, शाउट करती थी। तो ये था हमारा सेक्शन ए। एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर देती हूँ। द कैट ऑलवेज वॉन्ट टू प्ले, नो, फॉल्स। सेकेंड है, द कैट ऑलवेज डिसअप्रूव एक्सरसाइज, ट्रू। द पोइट हैज़ पुट हिम ऑन अ डाइट, ट्रू। द कैट डज नॉट येल ऑल द डे, फॉल्स। अब हम चलते हैं अपने बी सेक्शन की तरफ, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्सेस। हमें यहाँ पे फिलअप दिए गए हैं, हमें यहाँ पे ऊपर दिए गए बॉक्स में से आंसर को फिल करना है। पहला है हमारे पास, व्हेन आई हैव हिम डैश, ही ऑलवेज डैश। व्हेन आई हैव हिम एक्सरसाइज। जब भी जो पॉइंट है वो एक्सरसाइज करने के लिए उसे कहता है, व्हेन आई हैव हिम एक्सरसाइज, कि उसे एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। ही ऑलवेज डिसअप्रूव है, मना कर देता है। तो पहले वाले में आएगा व्हेन आई हैव हिम एक्सरसाइज, जब पॉइंट जो है उसे एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। सेकंड में है ही ऑलवेज डिसअप्रूव, वह हमेशा क्या करता है, मना कर देता है। डिसअप्रूव मतलब टू रिजेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को मना करना। थर्ड है हमारे पास, सो वी हैव पुट हिम ऑन अ डैश। तो हमने उसे किस पे रख दिया, डाइट पे, यानी कि उसे खाना देना कम कर दिया। बट नाउ ही येल्स ऑल द डे, पर अब वो क्या करती है, पूरे दिन शाउट करती है, चिल्लाती है, येल्स करती है। येल्स में होता है चिल्लाना। तो ये थे हमारे फिलअप। एक बार मैं फिर से इन्हें रिपीट कर देती हूँ। व्हेन आई हैव हिम एक्सरसाइज,
he always disapproves, so we have put him on a diet, but now he yells all the day. ओके कि जब भी मैं इसे एक्सरसाइज करने को कहता हूँ ये मना कर देता है, और फिर हमने क्या किया, इसे डाइट पे मतलब खाना कम करना इसका शुरू कर दिया, और अब ये क्या करता है, पूरे दिन ऑल डे येल्स करता है, मतलब पूरे दिन चिल्लाता है। अब हम चलते हैं अपने सी सेक्शन की तरफ, जो कि है टिक द करेक्ट वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें से हमें सही वर्ड को टिक करना है। तो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है दिस शर्ट इज़ लूज या लॉस। तो दिस शर्ट इज़ लूज, कि ये शर्ट ढीली है। लूज मीन्स होता है ढीली, लॉस मीन्स होता है खोना, तो लूज, दिस शर्ट इज़ लूज। सेकेंड है प्लीज़ कीप क्विट या क्वाइट इन द क्लास। तो यहाँ पे आएगा क्वाइट, कि चुप रहना, प्लीज़ कीप क्वाइट इन द क्लास, क्लास में चुप रहें। दिस इज़ अ लीड और लिड पेंसिल, कि ये जो है लीड पेंसिल है कि लिड पेंसिल है, तो यहाँ पे आएगा एलईडी लिड पेंसिल। फोर्थ है अवर स्कूल प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इज़ नाइस पर्सन। तो प्रिंसिपल की जो सही स्पेलिंग है वो है PRINCPAL, जो कि है फर्स्ट वाली। तो अवर स्कूल प्रिंसिपल इज़ अ नाइस पर्सन। फिफ्थ है द एलिफेंट इज़ बिगर देन या देन अ माउस। जो पहला देन है उसका मतलब होता है तब, और दूसरा देन है अलावा के रूप में। द एलिफेंट इज़ बिगर देन अ माउस, तो सेकेंड वाला देन हमारा करेक्ट वर्ड है, तो हमने उस पर टिक कर दिया है। उसके बाद है आई एम गोइंग टू TO2 स्कूल BY बाय बस, कि मैं स्कूल जाऊंगी किसके द्वारा, बस के द्वारा। तो ये थे हमारे टिक द करेक्ट आंसर। दिस शर्ट इज़ लूज, प्लीज़ कीप क्वाइट इन द क्लास, दिस इज़ अ लिड पेंसिल, आवर स्कूल प्रिंसिपल इज़ अ नाइस पर्सन, द एलिफेंट इज़ बिगर देन अ माउस, आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बुक वर्क क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डी सेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद वोवल्स टू कंप्लीट वर्ड। हमें ये जो ब्लैंक्स दिए गए थे इसके अंदर हमें वोवल से ये वर्ड कंप्लीट करने थे। तो पहला हमें दिया हुआ है P, फिर यहाँ पे दो ब्लैंक्स थे, फिर C, फिर एक ब्लैंक्स, फिर CK। तो ये था पिकॉक, PEACOCK। तो हमें पता है वोवल कौन कौन से होते हैं, AEIOU वो वोवल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे E, A और O का A वोवल्स का यूज़ किया, तो बन गया हमारा पिकॉक वर्ड। सेकंड है BR'V', तो ये होगा ब्रेव, तो BRAVE ब्रेव, हमने यहाँ पे A और E वोवल का यूज़ किया। थर्ड है वंडरफुल, W'ND'RF'L, तो यहाँ पे हमने लगाया WONDERFUL, तो हमने यहाँ पे O, E और F वोवल का यूज़ किया, जिससे हमारा बन गया वंडरफुल वर्ड। फोर्थ है फेरी, FRRY, फेरी मीन्स होता है छोटी जहाज़, तो हमने यहाँ पे E वोवल का यूज़ किया, FERRY फेरी। फिफ्थ है हमारे पास रेनबो, RNB'W, तो यहाँ पे हमने RAIN रेन, BOW वो रेनबो, रेनबो आ गया, हमने यहाँ पे A, I और O वोवल का यूज़ किया। सिक्स्थ है हमारे पास FOOLISH फुलिश, फुलिश हमने यहाँ पे जो S के बाद दो ब्लैंक्स थे वहाँ पे हमने दो O लगाए हैं, डबल O लगाए हैं, हमने यहाँ पे दो वोवल्स का यूज़ किया है, ओके, जिससे हमारा वर्ड बन गया फुलिश। तो ये था हमारा डी सेक्शन, जिसके अंदर हमारे फर्स्ट नंबर पे बन रहा था पिकॉक, सेकंड पे ब्रेव, थर्ड के अंदर वंडरफुल, फोर्थ के अंदर फेरी, फिफ्थ में रेनबो एंड सिक्स्थ के अंदर फुलिश। अब हम चलते हैं अपने डी सेक्शन की तरफ, जो कि है राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द गिवन बर्ड्स। यहाँ पे हमें बर्ड्स के नेम दिए गए हैं जिसके बारे में हमने एक एक सेंटेंस लिखा है। पहला है हमारे पास क्रो, तो क्रो के बारे में हमने लिखा है क्रो हैज़ अ ब्लैक कलर, क्रो का रंग काला होता है या क्रो का काला रंग होता है, क्रो हैज़ ब्लैक कलर। सेकेंड है हमारे पास पिकॉक, पिकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड, पिकॉक जो है राष्ट्रीय पक्षी है, पिकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड। थर्ड है हमारे पास पैरट, पैरट हैज़ अ रेड कलर बीक, जो तोता है उसकी लाल कलर की चोंच होती है, बीक मीन्स होता है चोंच, पैरट हैज़ अ रेड कलर बीक, तोते की लाल रंग की चोंच होती है। स्पैरो, स्पैरो के बारे में, चिड़िया के बारे में, स्पैरो इज़ अ स्मॉल बर्ड,
स्पैरो जो है वो छोटा पक्षी होता है। स्पैरो इज़ अ स्मॉल बर्ड, चिड़िया एक छोटा पक्षी होता है। पिजन, पिजन कबूतर के बारे में हमने लिखा है। पिजन हैज़ अ रेड एंड ब्राउन आइज, पिजन की लाल और भूरे रंग की आंखें होती है। पिजन की लाल व भूरे कलर की आंखें होती है, रेड और ब्राउन कलर की आइज होती है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जो हमने एक एक सेंटेंस लिखे हैं इनके बारे में। क्रो के बारे में लिखा है, क्रो हैज़ अ ब्लैक कलर, कौवे का काला रंग होता है। पिकॉक, पिकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड, मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी है। पैरट, पैरट हैज़ अ रेड कलर बीक, तोता, तोते की चोंच लाल होती है। स्पैरो, स्पैरो इज़ अ स्मॉल बर्ड, चिड़िया जो है छोटा पक्षी होता है। पिजन, पिजन हैज़ अ रेड एंड ब्राउन कलर आइज या ब्राउन आइज, कबूतर जो है उसकी लाल व भूरे कलर की आंखें होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ई सेक्शन। द नेम ऑफ द फ्यू एनिमल्स आर गिवन इन द बॉक्सेस। एक बॉक्स के अंदर हमें कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। टिक द नेम ऑफ एनिमल्स विच कैन बी केप्ट एज अ पेट, ऑल्सो फाइंड द सर्कल ऑल द नेम्स in word search given below। हमें क्या करना है कि ये जो बॉक्स दिया गया है इसके अंदर हमें टिक लगाने हैं कि कौन से जानवर है जिन्हें हम अपने पेट के रूप में पाल सकते हैं, और हमने बॉक्स के अंदर उन सब नेम्स को सर्च करना है, सर्कल बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ बॉक्सेस बना के यहाँ पे शो किया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे एक पेंसिल ले लेते हैं ताकि हम क्या करें, टिक कर सकते हैं कि कौन सा हमें लगाना है। तो पहले हम बताएंगे इसके अंदर कि कौन सा जानवर जो है हम उसको रख सकते हैं। तो पहला है शीप, दूसरा है डॉग, तीसरा है पैरेट, चौथा है गोट, काऊ, टर्टल एंड रैबिट। तो ये जो है इन्हें हम एज अ पेट, गोल्ड फिश को भी हम एज अ पेट पाल सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे वो वर्ड जिन्हें हम एज अ पेट पाल सकते थे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। शीप, डॉग, गोल्ड फिश, टर्टल, रैबिट, पैरेट, गोट एंड काऊ, इन्हें हम एज अ जो पेट के रूप में पाल सकते हैं अपने पास। अब हम इस बॉक्स के अंदर जो हमने यहाँ पे कैप्ट किए हुए नेम उनके ऊपर सर्कल किया है, हम वो देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास है शीप। तो शीप कहाँ है, हमने यहाँ पे इसको सर्च कर रखा है, जो कि है ये, जो कि है यहाँ पे, यहाँ SHEEP, शीप। नेक्स्ट है हमारे पास डियर। तो डियर कहाँ है, डियर है DEER, डियर, इस तरफ। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डॉग, डॉग है हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे ऊपर ऊपर DOG, डॉग। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड फिश। तो गोल्ड फिश कहाँ है, गोल्ड फिश ये रही, GOLD गोल्ड, और फिश यहाँ पे पूरे इधर इसके नीचे। देन हमारे पास यहाँ पे है टर्टल। टर्टल कहाँ है, तो टर्टल है हमारा यहाँ इस तरफ TURTALE, टर्टल। उसके बाद हमारे पास लॉयन। तो लॉयन कहाँ है, हीरा लॉयन, LION, लॉयन। उसके बाद हमारे पास नीचे है पैरेट। तो पैरेट किधर है हमारे इस बॉक्स के अंदर, तो पैरेट है PARROT, पैरेट यहाँ पे। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया गया है रैबिट। रैबिट कहाँ है, यहाँ हमारे पास फर्स्ट लाइन के ऊपर है RABBIT, रैबिट। नेक्स्ट हमारे पास है वुल्फ। वुल्फ का है हमारा यहाँ पे इनके बीच में WOLF, वुल्फ। उसके बाद हमारे पास है गोट। तो ये रहा हमारा गोट, GOAT, गोट। नेक्स्ट हमारे पास है टाइगर, ये रहा हमारा TIGER, टाइगर। एंड लास्ट हमारे पास है काऊ, जो कि है लास्ट के अंदर, ये रहा हमारे को शो हो रहा है COW, काऊ। तो ये था हमारा ई सेक्शन जिसके अंदर हमने पेट एनिमल्स कौन कौन से थे उस पर टिक किया है और सर्कल किया है उन नेम के ऊपर जो बॉक्स हमें दिया गया था। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, माई कैट इज़ फैट, उसके क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क। अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।